जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वारंट के बारे में। वारंट क्या है, इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, कौन इसको इशू करता है, किसके लिए इसका इशू करने का क्या पर्पस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था समन्स के बारे में। समन्स जो थे वो बुलावा पत्र थे किसी अभियुक्त को, किसी गवाह को कि आइए आप आके गवाही दीजिए या आपके अगेंस्ट जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनके बारे में आप सफाई पेश कीजिए। लेकिन जो वारंट है, वारंट एक आदेश है। किसको है? या किसी पुलिस ऑफिसर को या फिर किसी ऐसे अधिकारी को जिसको न्यायालय ने नियुक्त किया है। एक आदेश पत्र है कि आप अमुक नामक व्यक्ति को अरेस्ट करके मेरे समक्ष इतनी तारीख से पहले पहले प्रस्तुत करें, या फिर अगर स्पेशल आदेश हो न्यायालय के तो उसको जमानत पर रिहा करके जो जमानत का जो बॉन्ड है, जो जमानतनामा है, वो मेरे समक्ष भेज दें। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 6 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उसका जो पार्ट बी है वो बात करता है वारंट ऑफ अरेस्ट की, गिरफ्तारी वारंट की। वारंट वैसे हम लोग जनरली डिस्कस करें तो एक स्टेज है। स्टेज सबसे पहले समन्स की स्टेज आती है। न्यायालय किसी को बुलाने के लिए समन्स का प्रयोग करता है, समन देता है तो किसी को बुलाता है। अगर कोई समन्स पे आ जाता है तो कार्यवाही पूरी हो जाती है। समन्स पे अगर नहीं आता है तो उसके खिलाफ वारंट जो है वो जारी किया जाता है। अगर वो व्यक्ति वारंट पे भी नहीं आता है तो प्रोक्लामेशन, उसकी उद्घोषणा जारी की जाती है। सेक्शन 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसको उस टाइम बोलते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ये सारी की सारी कार्यवाही जो है समन से शुरू होती है और प्रोक्लामेशन पे आके खत्म हो जाती है। लेकिन जो वारंट है, वारंट का कॉन्सेप्ट कहां पर है? वारंट का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 72 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सेक्शन का हेड है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। जो वारंट होगा उसका क्या संरचना होगी, कैसा होगा, और उसकी ड्यूरेशन जो है वो सारी की सारी डिफाइन की गई है सेक्शन 72 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सेक्शन कहता है वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट जो होगा केवल और केवल कोर्ट द्वारा जो है इशू किया जाएगा, और वो राइटिंग में होगा, पेपर फॉर्म में होगा, राइटिंग होगा, ऑरल नहीं होगा कि जाइए किसी को गिरफ्तार करके लाइए, ऐसा नहीं होगा। जो भी वारंट होगा वो रिटन फॉर्म में होगा। उसके बाद वारंट पर वारंट जारी किए जाने वाले कोर्ट के हस्ताक्षर होंगे। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जो भी जज होंगे या जो भी मैजिस्ट्रेट होंगे उस पर हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के बाद केवल हस्ताक्षर जो है वो सफिशिएंट नहीं है। उन जो मैजिस्ट्रेट हैं या उस जो कोर्ट हैं, जो जज हैं, उनकी जो सील है कोर्ट की वो भी उस पर लगी होगी। उसके बाद जो है वो वारंट का प्रारूप जो है वो पूरा होगा। अब ये आ गया कि वारंट कैसा होगा, देखने में कैसा होगा। रिटन फॉर्म में होगा, उसके ऊपर सील लगी होगी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, ये सारे का सारा आ गया। लेकिन ये वैलिड कब तक रहेगा? वैलिडिटी के लिए ये सेक्शन 72 कहता है या तो ये कैंसिल होना चाहिए या एग्जीक्यूटेड होना चाहिए। कैंसिल मतलब न्यायालय ने कैंसिल कर दिया उसको, वो तो होगी अलग स्टेज। एग्जीक्यूट कब होगा? वारंट एग्जीक्यूट कब माना जाएगा? जब उस वारंट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए थे, तो जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा तो उसको माना जाएगा एग्जीक्यूशन वारंट की हो गई। अदरवाइज जो है अगर किसी को गिरफ्तार करके पेश नहीं किया जाता तो तब तक ऐसा माना जाएगा कि वारंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, निष्पादित नहीं हुआ है। निष्पादित तभी माना जाएगा जब अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब यहां पर जो वारंट हैं, जनरली हम लोग बात करें, अरेस्ट वारंट होता है सेक्शन 72 बीएनएसएस में डिफाइंड है। सर्च वारंट है जब न्यायालय ने किसी को समन जारी किया कोई चीज प्रस्तुत करने के लिए और वो व्यक्ति प्रस्तुत नहीं करता तो न्यायालय उसके खिलाफ जो है वारंट जारी कर देता है कि इसके घर की तलाशी ली जाए, उसको जो है जब्त करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एग्जीक्यूशन वारंट होता है जब न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मृत्युदंड होता है वो देने के लिए जो है आदेश जारी करते हैं, उसको एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट कहते हैं। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे अरेस्ट वारंट है। तो अरेस्ट वारंट कितने प्रकार के होते हैं? जनरली सभी लोग बोलते हैं कि बेलेबल और नॉन अवेलेबल होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वारंट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बेलेबल वारंट है सेक्शन 73 बीएनएसएस। उसके बारे में कहता है कि न्यायालय उसमें स्पेशली लिख देगा कि अगर व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो उसकी जमानत ले ली जाए, उसको छोड़ दिया जाए, उसको कहा जाए कि इतनी तारीख को जो है न्यायालय में स्वयं हाजिर हो जाएगा। तो वो
वेलेबल वारंट उसको कहते हैं। नॉन वेलेबल वारंट होता है कि उसको गिरफ्तार करके प्रस्तुत करना होगा, वो जमानत पे नहीं छोड़ा जा सकता। पुलिस ऑफिसर को या फिर अन्य किसी अधिकारी को क्लियर आदेश होते हैं कि इतनी तारीख से पहले इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वो हो गया नॉन वेलेबल वारंट। वेलेबल वारंट में हमने पहले डिस्कस कर लिया कि उसको कहा, उसमें नॉन वेलेबल वारंट में लिखा होता है कि अगर ये व्यक्ति जमानती जो है प्रस्तुत करता है, जमानत देता है, तो इसको जमानत पर छोड़ दिया जाए और इसको आदेश दिए जाए कि ये इतनी तारीख को हाजिर होगा न्यायालय में। अब जो ओपन डेटेड वारंट है, ओपन डेटेड वारंट कहीं भी डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो वारंट होता है उसमें हमेशा डेट होती है कि सपोज कर लीजिए 25 जनवरी को किसी न्यायालय ने कोई वारंट इशू किया है, तो उसको लिखा है कि 1 सितंबर 2025 तक इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उसको कहते हैं डेटेड वारंट, मतलब उसमें डेट होती है, उसको डेटेड वारंट कहा जाता है। लेकिन एक होता है ओपन डेटेड वारंट, उसको ओपन डेटेड वारंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई डेट की बंदिश नहीं होती है। ओपन डेटेड वारंट वहां पर इशू किए जाते हैं जहां पर अभियुक्त अपराध करके या तो विदेश में छिप गए हैं या विदेश से ही षड्यंत्र रच के भारत में अपराध कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर जो है न्यायालय से आग्रह करता है कि ओपन डेटेड वारंट दिया जाए। अब ओपन डेटेड वारंट जो है वो क्यों दिया जाए? क्योंकि जो अभियुक्त जो है विदेश में रह रहा है उसके खिलाफ पुलिस को रेड कॉर्नर नोटिस इशू करवाने हैं, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट के तहत उसको वापस लाना है, जिसके लिए वो समय बहुत ज्यादा लग जाता है, 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। तो अब न्यायालय अगर 3 महीने या 4 महीने की डेट डाल के अगर वारंट देंगे तो वो वारंट तो एक्सपायर हो गया। तो ओपन डेटेड वारंट में कोई डेट की बंदिश नहीं होती है, मतलब 3, 4 साल, 5 साल जब तक एक्यूज नहीं आया तब तक उस वारंट की जो है वो वैलिडिटी रहती है। उस वारंट की, ओपन डेटेड वारंट की वैलिडिटी तब खत्म होती है जब प्रोक्लामेशन न्यायालय के द्वारा सेक्शन 84 में जैसे ही प्रोक्लामेशन हुई तो वो जो वारंट होता है ओपन डेटेड वारंट वो न्यायालय में जमा हो जाएगा और पीओ का ऑर्डर जो है न्यायालय निकाल देते हैं। तो मेनली वेलेबल, नॉन वेलेबल और ओपन डेटेड वारंट जो है वो पुलिस रिक्वेस्ट करती है न्यायालय से इशू करवाने के लिए, ताकि अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया जा सके। वेलेबल वारंट तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, नॉन वेलेबल वारंट भी डिस्कस कर लिया कि गिरफ्तार करके प्रस्तुत करना होगा। ओपन डेटेड वारंट में कोई डेट नहीं होती है, कोई डेट की बंदिश नहीं है, खुला वारंट होता है, जब मर्जी जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सकता है जैसे ही वो कहीं पर मिलता है। तो था वारंट की डेफिनेशन। आगे हम लोग वारंट कैसे एग्जीक्यूट कराया जाएगा पुलिस के द्वारा, ये सारी की सारी सेक्शंस को जो है पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।